अगेन वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। तो द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के अंदर है क्या, तो यहाँ पे मैं आपको इमेज ऑन रख रही हूँ सो आप लोग को पता चले व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, सो डोंट टू वरी। नाउ यू हैव टू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड while the water droplets move downward. Already in grade 7 you learned the chapter that is wind, storm and cyclone. So in that chapter you learn that as and when storm generate, air current ऊपर की साइड जाता है and water droplets नीचे की साइड पे मूव करते हैं। Then so this vigorous so this vigorous thing, just wait a second guys, just wait a second। ओके तो ये जो विगरस मूवमेंट है दैट्स कॉल्ड सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो स्ट्रॉम के टाइम पे एकदम जो स्ट्रॉम जनरेट होता है उसकी वजह से क्या होगा, एयर ऊपर की साइड जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की साइड आएंगे। देन तो ये दोनों रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपके चार्ज के बीच में भी सेपरेशन हो रहा है और चार्ज की सेपरेशन होने की वजह से क्या होगा, कोई एक चार्ज ऊपर की साइड मूव करेगा और दूसरा चार्ज नीचे की साइड पे मूव करेगा। नाउ बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, बट इसके अकॉर्डिंग आप लाइटनिंग को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देन so by a process not yet completing understood, the positive charge collect near the upper edges of the cloud and the negative charge accumulates near the lower edges। कि क्या होगा, आप जो क्लाउड देखते हो उस क्लाउड में ऊपर की साइड जो ऊपर वाले क्लाउड होंगे ऊपर की एज पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ऊपर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और नीचे की साइड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। Now there is the accumulation of positive charge near the ground also। Then ऊपर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, नीचे की साइड पे नेगेटिव चार्ज हुआ। अब हम जिस अर्थ पे रहते हैं, जिस ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, उस ग्राउंड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। देन तो अब होगा क्या, हमारी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लाउड के पास जो क्लाउड का नीचे वाला एरिया है अर्थ की साइड वाला, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अट्रैक्ट होने की वजह से आपको क्या होता है, लाइटनिंग दिखती है। देन सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड हैव नेगेटिव चार्ज एंड एज एंड व्हेन अवर अर्थ अवर सरफेस एरिया ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ ग्राउंड। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ accumulated चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज, the air which is normally poor conductor of electricity is no longer be able to resist the flow. Negative charge and positive charge will meet each other and they'll produce a streak of a bright light, and that bright light with sound be known as lightning. Then कंडीशन क्या होगी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारी अर्थ के ऊपर का, ये ट्रीज और घर आपको दिख रहे हैं राइट, और क्लाउड का जो नेगेटिव चार्ज है उनकी अक्यूमुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे, मिल लेंगे और इनकी वजह से क्या होगा, एक बहुत ही लाइट का पाथ जनरेट होगा, एकदम ऐसे झटके जैसा, स्ट्रिक जैसा, और साउंड के साथ ये प्रोड्यूस होगा क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आवाज़ आएगी और ऊपर से लाइट होगी। दैट लाइट इज़ नोन एज लाइटनिंग, जिसको हम बिजली बोलते हैं। और जो साउंड आती है ना बिजली आने के टाइम पे, दैट इज़ नथिंग एल्स बट अ कॉलिजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देन समझ में आ गया। एंड दिस वन इज़ अ नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, कि ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से टकरा के डिस्चार्ज हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। देन Now the process of electric discharge can occur between two or more cloud की। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की प्रोसेस है वो 2-3 क्लाउड्स के बीच में भी हो सकती है। Now today we need not to get frightened by lightning like our ancestors। अब
आपको ये पूरी थियोरी समझ में आ गई कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है. सो लाइक आवर एंसेस्टर्स, हमें बिजली से डरने की ज़रूरत नहीं, राइट? बिकॉज वी नो कि ये और कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच की अट्रैक्शन है जिसकी वजह से साउंड जनरेट हो रही है. नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना, कि अब हमें इनका बेसिक फिनोमिना पता है कि ये क्या हो रहा है. नाउ साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग. हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक शुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब हमें इतनी रिसर्च है, इतनी माहिती है, फिर भी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ नया जानने को मिल जाए तो. एंड एट द सेम वे लाइटनिंग क्या कर सकती है, लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, कि भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है. हम बोलते हैं ना कभी कभी कि वहाँ पे बिजली गिरी, तो बिजली गिरने की वजह से क्या होगा, जिस भी पोर्शन पे बिजली गिरेगी उस एरिया को पूरा वो क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. देन now the next point on the next page, that is lightning safety, कि lightning टाइम पे आप कौन कौन से सेफ्टी रखोगे. सो ड्यूरिंग द lightning एंड थंडरस्टॉर्म आपको क्या चले जाना चाहिए, अपनी सेल्फ को सेफ रखने के लिए ओपन प्लेस पे चले जाना चाहिए. और सॉरी, लाइटनिंग के टाइम पे कोई ओपन प्लेस सेफ नहीं होती है. देन सो नो ओपन प्लेस इज सेफ, कि कोई भी ओपन प्लेस मतलब ग्राउंड वाला एरिया सेफ नहीं होता. देन तो गलती से भी बाहर मत निकल जाना. नाउ हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, कि जब भी आपको बिजली की आवाज़ सुनाई दे आप क्या करे जाओ, कोई एक सेफ प्लेस पे चले जाओ. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट टू द सेफ प्लेस. और जब भी आपको आवाज़ सुनाई दे ना, तो ये मत सोचना कि भाई आवाज़ आ गई दैट मीन्स बिजली हो गई, उसके बाद तुरंत बाहर मत निकल जाना, थोड़ी देर वेट कर लो, उसके बाद बाहर निकलना. तो आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे. अब आपको ये लगेगा मैम ने बोल दिया सेफ प्लेस पे चले जाओ, बट वो सेफ प्लेस ढूंढोगे कैसे. सो अ हाउस और बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस. आपका घर, आपकी बिल्डिंग, दैट इज़ अ सेफ प्लेस. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडो एंड डोर ऑफ द व्हीकल शूट. कि अगर आप कार के अंदर, बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो क्या करो, उस चीज़ के अंदर ही रहो, दैट वन इज़ अ सेफ प्लेस. नाउ डूज एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, कि भाई आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. सो अगर आप आउटसाइड हो, अगर आप घर की बाहर की साइड हो, देन व्हाट यू हैव टू डू. अगर आप आउटसाइड हो, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. देन अगर आप कार के अंदर हो और वो भी पैक कार है, देन यू आर सेफ. बट अगर जो ओपन कार आती है जिप वाली, देन जो जिप जैसा बोल सकते हो आप, या तो फिर मोटरसाइकिल बोल सकते हो, साइकिल बोल सकते हो, बाइक बोल सकते हो, इनके ऊपर आप सेफ नहीं हो. एट द सेम वे ओपन फील्ड में, ग्राउंड में भी आप सेफ नहीं हो. टॉल ट्रीज यू आर नॉट सेफ. पार्क के अंदर, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. ये कोई बारिश थोड़ी हो रही है कि आप अम्ब्रेला लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे. थंडरस्टॉर्म में आप अम्ब्रेला लेके भी निकलोगे, कोई बात नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. इफ़ इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री. और अगर आप फॉरेस्ट के अंदर हो तो बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे शेल्टर मत लो, जो छोटे छोटे ट्री होते हैं उनके अंदर शेल्टर ले लिया करो. इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज़. और अगर आप ओपन फील्ड के अंदर हो, आपको कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, ट्रीज़ से दूर हट जाओ, क्योंकि ट्रीज़ के अंदर कैपेसिटी होती है लाइटनिंग को कैप्चर करने की. अगर बिजली गिरती है ना तो ट्रीज़ के ऊपर ही गिरती है, और अगर आप ट्री का शेल्टर लेके ही खड़े होंगे तो बिजली ट्री के ऊपर गिरेगी और ट्री आपके ऊपर गिर जाएगा, तो वहाँ पे शेल्टर लेने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. देन अब जो मेटल ऑब्जेक्ट्स है उनसे भी दूर रहा करो. पोल वगैरह जो है, पोल के आसपास शेल्टर मत लो, क्योंकि वो मेटल ऑब्जेक्ट है, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. सो अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट रह जाएगा, इसीलिए उनका सपोर्ट भी मत लो. डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, कि ग्राउंड के ऊपर लाई मत हो जाना, दैट मीन्स पूरे के पूरा सो मत जाना. ठीक है. इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन ग्राउंड, प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विथ योर हैंड बिटवीन द हैंड्स. दिस पोजिशन मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक. कि आप क्या करोगे, ज़मीन के ऊपर अगर पूरा लेट के सो जाओगे, आपकी बॉडी का पूरा एरिया लाइटनिंग की साइड ओपन रहेगा, तो आपके ऊपर लाइटनिंग गिरने की पॉसिबिलिटी है. इधर आप क्या कर सकते हो, ये बच्चा कैसा बैठा है अपनी नीज़ के ऊपर, अपनी नीज़ के ऊपर
हेड रख के फिर हाथ ऐसे करके बैठ जाओ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका बहुत छोटा बॉडी पार्ट लाइटनिंग को दिखेगा और वो आपके ऊपर गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देन इनसाइड द हाउस, कि आप घर के अंदर रह के किस तरीके से प्रोटेक्ट रह सकते हो। तो जितने भी टेलीफोन कोड है, इलेक्ट्रिक वायर है, मेटल पाइप है, उन सबको क्या कर दो, डीअसेंबल कर दो, कि लाइट्स की स्विच बंद कर दो, या तो फिर ऐसे कोई चीज़ के कांटेक्ट में मत आओ जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगने की पॉसिबिलिटी है। उन सारी चीज़ों से दूर रहो। एट द सेम वे मोबाइल फ़ोन को टच मत करो। जितने भी वायरलेस फ़ोन होते हैं, कोडलेस फ़ोन, उन कोडलेस फ़ोन को भी टच मत करो, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है इनको कनेक्ट करने की, इलेक्ट्रिसिटी को। देन और ऐसे टाइम पे फ़ोन रिसीव करने की हैबिट भी मत रखो। कुछ भी हो 10 मिनट बाद बात करोगे तो क्या हो जाएगा। देन बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ रनिंग वाटर। और थंडरस्टॉर्म के टाइम पे बाथिंग की हैबिट छोड़ दो, क्योंकि क्या होगा, रनिंग वाटर के थ्रू भी आपको बिजली का झटका लग सकता है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग किया। आपको उनको क्या कर देना चाहिए, अनप्लग कर देना चाहिए, या तो फिर बाकी नहीं अनप्लग करोगे तो क्या होगा, बिजली का झटका लगेगा और वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइटनिंग कंडक्टर्स, कि लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या है। सो लाइटनिंग कंडक्टर्स इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या हो गए, आपकी बिल्डिंग को लाइटनिंग से अफेक्ट होते हुए बचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, दैट इज़ लाइटनिंग कंडक्टर। अब होगा क्या, मैं आपको वो समझाती हूँ, ठीक है। इमेज पे आ जाता है, दिस वन इज इमेज, राइट। कि सपोज सोच लो कि ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका घर है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। अब ऊपर बादल है और बिजली हो रही है, तो अगर गलती से भी वो बिजली आपके घर के ऊपर गिरेगी तो बिजली के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरे घर को तोड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको घर को प्रोटेक्ट करना हो तो घर के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर, एंटेना जैसी एक चीज़ आती है, मेटल की स्ट्रिप, उसको क्या करना है, आपको प्लेस कर देना है और फिर उसको सीधा किसके साथ कनेक्ट करना है, अंडरग्राउंड सॉइल के साथ कनेक्ट करना है। कि ये जो मेटल स्ट्रिप थी, उस पूरी मेटल स्ट्रिप को सीधा अंडरग्राउंड कनेक्शन दे देना है। अब इसकी वजह से होगा क्या, तो जब भी बिजली होगी, बिजली होने के टाइम पे क्या होगा, बिजली आपके घर के ऊपर नहीं गिरेगी, बिजली के पास नेगेटिव चार्ज होगा और ये जो मेटल स्ट्रिप है उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो बिजली के जितने भी चार्ज है वो मेटल स्ट्रिप क्या करेगी, खुद के पास ले लेगी और वो खुद के पास लेके सीधा उस चार्ज को कहाँ जाने देगी, अंडरग्राउंड जाने देगी। और वो चार्ज अंडरग्राउंड चला जाएगा तो हमारी बिल्डिंग क्या रहेगी, सेफ रहेगी। और हमें तो पता ही है कि जो हमारी मिट्टी है, जो सॉइल है, वो इंसल्टर है, ना ही तो उसमें से हीट पास होती है, ना ही तो उसमें से चार्ज पास होता है। तो इस तरीके से आप अपने घर को क्या कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे। डन। सो दैट इज़ अबाउट लाइटनिंग, कि लाइटनिंग वाले पूरे पॉइंट में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है।